हमारे सोसाइटी में सारे लोग पीरियड को एक टैबू की तरह मानते हैं। तो when this type of program will happen in our society, so that will create or spread the awareness among the people. हर पेरेंट्स को करना चाहिए जिसकी बच्ची का फर्स्ट पीरियड आए। पीरियड्स की वजह से ही तुम लोग इस दुनिया में आते हो और तुम लोग इसे अछूत समझते हो। उसी खून से, जिस खून को तुम लोग गंदा समझते हो, उसी खून से तुम लोग की सिंचाई होती है और हम दुनिया देख पाते हैं। बर्थडे केक से मनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि पीरियड्स केक जरूर काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बेटियाँ मजबूत होंगी। पीरियड से ही सिर्फ लड़कियां नहीं गुजर रही हैं, जो लोग ये बोलते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे घरों में सताया भी जाता है लड़कियों को। उन लोगों से यही समझाना चाहती हूँ कि ये कोई क्राइम नहीं है, ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है जो गॉड के अलावा दिया गया है, और हम लोग इससे सफ़र नहीं होंगे तो हम लोग दुनिया कैसे आगे बढ़ाएंगे। सदियों से वंश बढ़ता है, लोग इसको बीमारी कहते हैं। हर लड़की को अलग फील होता है, किसी को ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम होता है। तो हर लड़की के माइंड में ये चलता है और लोग सोचते हैं कि नखरा चल रहा है और एंड ऑल। अच्छा लगा मुझे। क्यों इसको छुपाना? ये छुपाने की जगह तो नेचुरल प्रक्रिया है ना। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में। यहाँ पे एक मिसाल कायम की जा रही है, जो बच्चियों का फर्स्ट पीरियड डे होता है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे देश में ही दक्षिण पूर्व के राज्यों में, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ तक उड़ीसा में है और उत्तराखंड तक में भी इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लोग जागरूकता फैलाते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये हमारे शरीर का, ये हमारी बच्चियों के शरीर का एक नेचुरल पार्ट है। इसमें कुछ भी शर्मिंदगी जैसा कोई भाव नहीं आना चाहिए। और लेकिन विडंबना ये है, बिहार और उत्तर भारत में इस चीज़ को लेके बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी ही हे दृष्टि से देखा जाता है। इस चीज़ को लड़कियों के साथ हम भेदभाव करते हैं उन दिनों में, और इस चीज़ को एक जागरूकता का मिसाल कायम करने के लिए आज ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में एक परिवार ने मिसाल कायम कर अपनी बच्ची का फर्स्ट पीरियड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए हम अंदर चल के आपको कुछ ऐसे लोगों से बात कराते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके से वो अपनी बच्ची का फर्स्ट पीरियड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड के भूगोल को समझ आता था। A very selective afternoon to all of you, respected sir and honorable members, my dear friends. Today I am present here for a beautiful poem on the occasion of pperiod day celebration. ये जल बन गया ज्वाला है, छोड़ के झूठे रीत रिवाज, घूंघट से मुंह निकाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की, अब नारी ने रंग संभाला है। छोड़ सिंगार रस की बातें, शक्ति ने उठाया भाला है। मिला कंधे से कंधा लड़के, हर विपदा से बाहर निकाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की, अब नारी ने रंग संभाला है। जीत लिया जमीन से नभ तक, इतिहास नया रच डाला है। निकल कर खुले गगन में, पानी विदेशी माला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की, अब नारी ने रंग संभाला है। कि रंग लाल लिखूं या लिखूं कोई दाग, रुदन पीड़ाएं लिखूं या लिखूं दर्द राग। हर महीने का संघर्ष सहती बिन शोर, किससे कहूं कैसे कहूं, कोई देखे तो मेरी ओर। अवधारणाओं की कैद, नियमों की बेड़ियां, इससे परे कौन सोचे भला कैसे जीती हैं लड़कियां।
हर नियम जैसे बंधन, हर धागा जैसे उलझन। कोई तो लिखे उनकी व्यथा, कोई देखे तो विचलित मन। घर की रसोई पूजा से दूर, हर रोज जो सींचे घर को, वो आज इतनी लाचार, इतनी मजबूर। एक स्त्री होने से डरती है अब तो, एक स्त्री होने से डरती है अब तो। My name is Kanchan and we all are gathered here to celebrate this period day program. So before this I have a quotation or lines that menstruation is not a curse. It is a gift that allows us to connect with our bodies. So with this I have a beautiful lines or poem that if I smile while bleeding with pain, how much more boldness do I need to gain? For 7 days my body is at war, bringing in the painful days and dreadful nights, along with an emotional breakdown in my head and a physical breakdown when I feel my body has been torn, scratched and snatched apart. I cry, I sigh, I feel I would die. Still, I bleed with all courage, without complaining, screaming or ranting at this small age. And still they say women are weak. Oh, I see. Weak enough to bleed for a day, or weak enough that we bear what is served on a platter. The brave, the braving, the mood swing, the acne, the bloating, the emotional breakdown, and what not. Yes, I smile while bleeding with pain because there that much courage I need to gain. Thank you. But nobody talks about it. So here we are not to just talk but celebrate feelings. So I wrote a poem. You know what, my diary? I got my period for the first time. I was aware, but it did not look like what was in my mind. It arrived uninvited. I was told that one day I would bloom. A secret whispered through generation of women, a rite of passage, and a story that all share, but never fully explained. It was awful, stressful, and paining like I am dying. Cramp in my stomach, back in my feet, legs were shivering. I was not feeling my sight. As if my body was betraying, head were heavy, eyes filled with tears. Even my heart was not able to understand why. I asked my mom, I have been a good girl. It doesn't seem fair, it doesn't seem right. I have followed the rules, stay soft and kind. Mom said, you are stepping into womanhood. You are a fighter, no need of crying. Every woman goes through this. Periods are not punishment, my love. They are sign that you are fertile. And suddenly Papa came and said, don't worry my daughter. Together we will survive. Let's go outside and get some ice cream to start this fight. Thank you. कागज की कश्ती लिए निकला था, मछुआरा बनूंगा। अरे सुन लो, आगे कुछ गलत बोल देगा फिर तुम्हारे बारे में वाह वाह बोल। मैं अपने घर का बड़ा बेटा था, सोचा था सहारा बनूंगा। गुर्बत की हवा से आगे जुट जाएगा मेरे घर का चिराग। मैं अपने घर का अंधेरा था, उजाला बनूंगा। बोली चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तन के अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा
मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जरूं, तेरी चूनर थनक सतरंगी बोलूं, तेरे काजल में मैं कच्ची रहना भरूं, तेरी मेहंदी से मैं कच्ची धूप मालूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। जैसे कि पहली बार मैंने ये गाना सत्यमेव जयते में सुना था, तो उसके बाद मुझे लगता था ये गाना है तो लड़कियों पे, क्योंकि उसमें वीडियो के साथ दिखाया गया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स का बात हो रहा है, मतलब लड़कियों का बात हो रहा है। तो पीरियड्स से ही सिर्फ लड़कियाँ नहीं गुजर रही हैं, जो लोग ये बोलते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे घरों में सताया भी जाता है लड़कियों को, तो इसलिए मुझे लगा कि ये गाना यहाँ पर अच्छा लगेगा। अच्छा, पीरियड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने गाना तो गा दिया, आपको क्या लगता है कि आप क्या चाहेंगे कि समाज में क्या बदलाव हो, इसको लेकर कितना क्या चीज़ें और बदलनी चाहिए? सबसे पहले तो बदलना तो ये चाहिए, जो लड़के कभी भी किसी लड़की को देख के मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। अब जैसे रोड पे चलती हुई लड़की को अगर पीरियड्स आ गए तो लड़कियां देखेंगी तो उसे जाके बोलेंगी कि हाँ वो आ गए, लेकिन लड़के देख के बस मजाक उड़ाएंगे, जाके हेल्प करने का नहीं सोचेंगे कि हाँ दीदी आपको हो गया है कि आप जाके ये कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन वो बस शुरू हो जाते हैं कि चलो मजाक उड़ाते हैं इनका, ये तो बस ये लड़कियों में होता है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपना सोच बदलना चाहिए ना, कि आखिर कभी उनकी बहन आएगी तो उसे अगर कोई और लड़का चिढ़ाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जिससे सदियों से वंश बढ़ता है, जिससे सदियों से वंश बढ़ता है, लोग इसको बीमारी कहते हैं, लोग इसको बीमारी कहते हैं। पिछले 10-12 साल पहले 10 साल पहले एक मुंबई की लड़की है, अदिति शर्मा उसका नाम है। वो टेड टॉक पर स्पीच दे रही थी कि मैं लड़की हूँ और इस देश में कहा जाता है कि बेटियों का सम्मान किया जाए, बेटी को पढ़ाओ। मुझे लगता है उसका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनके कारण मुझे इसका आइडिया आया, अदिति शर्मा के कारण। अदिति शर्मा इस पर काम कर रही है और लगभग 25 से ज़्यादा देशों में उन्होंने कॉमिक्स निकाला है किताबों के माध्यम से कि बच्चे इसके बारे में बातें करें, ना सिर्फ लड़कियां ना सिर्फ लड़के। तो 2014 में उनका एक स्पीच आ रहा था, छोटी सी लड़की थी, अब तो बड़ी हो गई होगी। तो उस स्पीच में वो बोल रही थी कि एक लड़की को सिखाया जाता है बॉडी से नफरत करना, फिर वो कैसे कॉन्फिडेंट बनेगी। लड़के कैसे उसको मजबूत मानेंगे कि भाई तुमको तो पीरियड्स होता है, तुम तो अचार नहीं छू सकती, तुम तो पूजा नहीं कर सकती, तुम तो अबला हो, अबला नारी हो, तो आखिर तुम कैसे मजबूत हो सकते हो। तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। और पेशे से मैं शिक्षक हूँ, तो मैं क्लास में लड़कियों से बात करने लगा। पहले वो अनकंफर्टेबल थी, धीरे धीरे मैं सबको टॉपिक देने लगा कि कल का टॉपिक पीरियड्स, आप बात कीजिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अगर मैं इसको सेलिब्रेट नहीं करूँगा तो फिर कौन सेलिब्रेट करेगा। लोग, समाज सेवा करना आसान है, दुनिया को बताना आसान है, लेकिन घर में ही तो इसकी बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी तो बिहार से ही हूँ, मैं भी तो उसी घर से हूँ। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में, अभी उत्तराखंड के एक पिता ने अपनी बेटी का पीरियड सेलिब्रेट किया था, पूरे देश में वायरल हुए थे। आप गूगल कर लें, बिहार में कोई पिता आपको नहीं मिलेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों कि ये बर्थडे केक से मनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि पीरियड्स केक ज़रूर काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बेटियाँ मजबूत होंगी। मैम, सर तो टीचर हैं, सर तो पढ़ाते हैं और इस चीज़ के लेकर बहुत जागरूक हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? दक्षिण पूर्व के राज्य हैं, उसमें पीरियड्स डे मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, साउथ का जितना भी है। बिहार में आप लोगों ने वाकई में ये काबिल तारीफ काम है। और इस पर आप क्या सोचते हैं? टीचर तो हैं, आपकी क्या राय है? मैं एक माँ हूँ, क्या आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैं पहले इसके लिए रेडी नहीं थी, लेकिन सर ने इतना मोटिवेट किया, समझाया, तो फिर लगा कि नहीं, अदर स्टेट में जब हो रहा है तो अपने भी बिहार में कुछ डेवलप तो होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत लोग नाराज़ भी थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैं सर से ही मोटिवेशन लेकर
मैं इसको ज़्यादा इसका इनिशिएटिव सर को ही जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आपने भी सपोर्ट किया, आपने हाँ बताया। सपोर्ट किया, अच्छा लगा मुझे। क्यों इसको छुपाना, ये छुपाने की ये तो नेचुरल प्रक्रिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें छुपाने का, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हर पेरेंट्स को करना चाहिए जिसकी बच्ची का फर्स्ट पीरियड आए। मेरा यही कहना है कि फर्स्ट पीरियड्स हर पेरेंट्स अपनी बच्ची के लिए करें। हाँ, क्योंकि हम माँ बाप के कहा जाता है, माँ बाप ही पहले शिक्षक होते हैं। पहले शिक्षक। और इस चीज़ को लेके हम उनको जागरूक नहीं करेंगे तो फिर कैसे जागरूक, कैसे पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम कनिष्का। आपको आपके माता पिता ने आपको पूरी तरह से इस जो फर्स्ट पीरियड डे है इस चीज़ को पूरे अच्छे से बताया, क्या चीज़ है, आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव है, मतलब आपको सपोर्ट करते हैं, आप कुछ भी हैं तो पूरी तरह से वो अपने बच्चों को सहज रखते हैं चीज़ों को लेकर। हाँ, जैसे कि लाइक फर्स्ट लाइन है दैट मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट अ कर्स, इट इज़ अ गिफ्ट फॉर द गर्ल्स टू नो अबाउट देयर बॉडी, सो दैट इज़ द थिंग। और इसके अलावा ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक अवेयरनेस का जरिया है। लाइक हमारे सोसाइटी में सारे लोग पीरियड को एक टैबू की तरह मानते हैं, तो when this type of program will happen in our society so that will create or spread the awareness among the people, so लोग जानेंगे कि पीरियड एक टैबू नहीं है। लाइक हमारे घर में क्या होता है, मेरी मम्मी को वो लाइक बता ही नहीं थे कि ये क्या होता है। लाइक मेरा पहली बार तो बहुत रोए थे। लाइक इस टाइप का होता है, अगर कोई बच्ची है उसका फर्स्ट पीरियड हो रहा है, उसको नहीं पता है और बाद में आप उसको छुपाते हैं तो वो उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके। तो यही, अगर इस टाइप के प्रोग्राम होंगे तो अवेयरनेस स्प्रेड होंगे। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में? हम ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में पटना वुमेंस कॉलेज से पढ़ते हैं। आपने जो पोस्टर बनाया है, इस पोस्टर से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं सोसाइटी को? या ओके, सो फर्स्ट पोस्टर जो है वो ये दिखा रहा है कि एक लड़की जब पीरियड्स में होती है तो उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, ठीक है। लाइक उसको पैड लेना होता है, पैंटीज चेंज करने होते हैं बार बार, और लोगों को लगता है कि पीरियड्स जो लड़की लोग को आता है तो वो लोग ओवर रिएक्ट करती है एंड नाटक वाटक कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, हर लड़की को अलग फील होता है, किसी को ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम होता है, तो हर लड़की के माइंड में ये चलता है और लोग सोचते हैं कि नखरा चल रहा है और एंड ऑल। दिस इज़ वन एंड सेकेंड वन इज़ लाइक आई रोट समथिंग, वी ब्लीड टू मेक लाइफ कंटिन्यू। दैट मीन्स कि अगर ये पीरियड्स है तो ये प्रोसेस है, अगर किसी लड़की को पीरियड्स आ गया है तो वो किसी लाइफ को जन्म देने के एबल हो सकती है। तो सेकेंड वन इज़ एंड थर्ड वन इज़ कि लाइक इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक माँ अपनी बच्ची को पीरियड्स के बारे में बताने से शर्माएंगी नहीं तो उनकी बच्चियाँ भी फिर नहीं शर्माएंगी। तो दिस इज़ फ्रॉम माई पोस्टर्स एंड दिस ऑल। थैंक यू। हम लोग जब भी समाज में और घर में और सबके सामने पीरियड्स के बारे में बात करते हैं तो लोग वहाँ से भाग उठते हैं, बोलते हैं पागल लड़की है, पागल लड़का, ये क्या बात कर रहे हैं, इन लोगों को पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचता। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये भी पढ़ाई का एक पार्ट है। ये 9 में 10 में, इफ़ आई टॉक अबाउट द 11th, उसमें भी पढ़ाया जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं, वो वहाँ से भागना चाहते हैं। बोलते हैं कि अगर तुमको कुछ पढ़ना ही है तो अच्छा सा पढ़ लो, ये तुम क्या पढ़ रही हो। लेकिन बस मैं उन लोगों से यही समझाना चाहती हूँ कि ये कोई क्राइम नहीं है, ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है जो गॉड के अलावा दिया गया है, और हम लोग इससे सफ़र नहीं होंगे तो हम लोग दुनिया कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये वो लोग भूल जाते हैं। स्टिल वो सबको पता है कि ये पीरियड से इफ़ गर्ल्स इससे सफ़र नहीं करेंगी तो वो माँ नहीं बनेंगी, तो दुनिया कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये हमारे लिए थोड़ा अननॉलेजेबल बात है। हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, हमको इसके बारे में बात करना चाहिए। अगर हमारे घर में बेटी है, बहू है, माँ है, अगर उन अब आप कभी देखते होंगे कि आपकी माँ थोड़े टेंशन में होंगी, बेटी थोड़ी टेंशन में होगी, बहन आपकी थोड़ी टेंशन में होगी, तो समझना चाहिए कि हाँ पीरियड्स का दिन है, वो गुजर रही है। तो उस टाइम अपनी बेटियों से, माँ से एंड क्या कहते हैं वाइफ से अच्छे से बात करिए, पोलाइट तरीके से बात करिए, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। सासू माँ की बात करिए जो पढ़े लिखे हैं, वो 12वीं पास की है, 10 पास की है, अच्छा ठीक है 5वीं पास की है, अच्छा छोड़ो वो पढ़ी भी नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि पहले
ज़माने का बात कुछ और था। पहले लोग इसके बारे में बात नहीं किया करते थे। अगर आप बात करोगे तो ये क्राइम है, क्यों कर रही है, अच्छी लड़की नहीं है, नहीं करो। लेकिन अब के ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग का हक बनता है कि इसके बारे में हम लोग जाने क्या होता है पीरियड्स के पहले। अगर आप अपनी बेटी से पीरियड्स के बारे में उससे बात नहीं करोगे तो वो कैसे जाने कि अगर हम 2-3 साल बाद मेरे साथ ये होगा तो क्या होगा। वो पूरा रोएगी, वो समझेगी कि कुछ गंदा मेरे साथ हुआ, या फिर रोएगी, या फिर वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। तो उस टाइम इससे अच्छा है कि जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो टीचरों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट को टीचर अच्छे से पढ़ाएं। और सब्जेक्ट का तो अच्छे से पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट, लेकिन मेंस्ट्रुएशन सब्जेक्ट वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, वो उसको स्किप कर देते हैं। बोलते हैं कि आप लोग नोट्स बना लेना, हम आपको PDF भेज देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से समझाइए। लड़का और लड़की सबको एक साथ बैठते हैं क्लास में। CBSE इफ़ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल, तो उसमें भी सब लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बस सर और मैम क्या करती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द मैम, तो जब मैं 6th क्लास में थी और 8th क्लास में गई तो मेरी मैम जो बायोलॉजी पढ़ाती थी वो फीमेल टीचर थी, लेकिन वो फीमेल टीचर होने के बावजूद भी वो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाना चाहती थी। अगर हम उसके बारे में पूछते भी थे, मैम आप इस चैप्टर को स्किप क्यों करना चाहती हैं, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो तुम लोग बहुत स्मार्ट बन रही हो, तुम लोग को पढ़ना ही है कि तो अच्छा मार्क्स लाना ही है, तो अच्छे से सब्जेक्ट में लाइक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें अच्छा मार्क्स लाओ, यही सब्जेक्ट पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है इसलिए पढ़ना है। हम लोग बोलते थे कि मैम ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सिंसियर टॉपिक है, हम लोगों को आपको इसके बारे में पढ़ाना चाहिए। तो मेरा बस यही अनुरोध है, आप लोग एजुकेटेड है तो इसके बारे में बात कीजिए, मीडिया वाले भी सवाल पूछे लड़कियों से और ये सब करें। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम है, ये तो जागरूकता के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है हमारे सर के द्वारा। और जो लोग भी बोलने से हिचकिचाते हैं पीरियड्स क्या होता है क्या नहीं होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, लड़कियाँ भी यहाँ तक कि बहुत हिचकिचाती है। जब उसे फर्स्ट पीरियड आता है वो किसी को बोलना नहीं चाहती है, स्पेशली घर में वो नहीं बताना चाहती है, और स्पेशली पब्लिक प्लेस पे वो ज़्यादा कस के नहीं बोल सकती है कि हाँ मुझे पीरियड्स हुआ चाहे कुछ। तो इसके लिए हमारे सर ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, हमारे NGO की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है ताकि जागरूकता बढ़े। और लोगों की जो मानसिकता है कि पीरियड्स का शब्द सुनते ही लोग क्या सोचते हैं कि ये अछूत है, ये अपवित्र है, इस तरह के शब्द उनके मन में आते हैं और वो सोचते हैं कि इनका मतलब बोलना भी बहुत अपशगुन है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पीरियड्स की वजह से ही तुम लोग इस दुनिया में आते हो और तुम लोग इसे अछूत समझते हो। उसी खून से, जिस खून को तुम लोग गंदा समझते हो, उसी खून से तुम लोग की सिंचाई होती है और हम दुनिया देख पाते हैं। तो रिस्पेक्ट करो वुमेन की, रिस्पेक्ट करो गर्ल की, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और हर एक लड़की को इस दौर से गुजरना पड़ता है। और स्पेशली मैं लड़कियों से बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ इसको लेके सेम न सर ये ना सोचे कि हाँ बहुत ये शर्म वाली चीज़ है, इसके बारे में बात करना भी बहुत बड़ा बात है। इसके बारे में खुल के बात करें ताकि जागरूकता बढ़ेगी और जो भी छोटी सोच वाली मानसिकता वाले लोग हैं ऐसे बोलने से, खुलकर बोलने से पब्लिक प्लेस पे उनकी मानसिकता शायद चेंज हो सके और हम लोग को वो अच्छी नज़र से देख सके। बस यही मैं कहना चाहती थी। चलिए, थैंक यू।